स्वयं सेवकों ने जो किया वो काबिले तारीफ है, लेकिन तुम के ऊपर दायित्व हमने छोड़ा था। तुमने जो किया शर्मनाक है। इसलिए मैं सहज लफ्ज़ों में तुमसे हल्के हल्के अंदाज में कहता हूँ, कृपा करके गद्दी छोड़ दो। वोट चोर गद्दी छोड़ना, सारी कैबिनेट इस्तीफा दे, लोकसभा को भंग किया जाए और एक बार राष्ट्रपति राज लागू किया जाए। ज्ञानेश कुमार की, राजीव कुमार जैसे लोगों की हाजिरी में इलेक्शन नहीं होंगे। जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनना है, और प्रतिनिधि किस ढंग से चुनना है, किस विधि से चुनना है, यह उनकी मर्जी है। कुछ लोगों की मर्जी इतने बड़े विशाल हिंदुस्तान की मर्जी नहीं होती। तुम अगर ईमानदारी से देखो तो 12 से 22% तक हो, मैं बहुत बार बोला। और 12 से 22% की आबादी भी अगर पूरी तुम्हारे साथ मान ली जाए, जबकि मरे तो उनके भी बहुत है। उनका भी दर्द हमारे हृदयों में जख्म बनकर ठहरा हुआ है, ज्ञान नहीं है। वह जख्म पकने में आता ही नहीं। तुमने ऐसा कुकृत्य कर दिया मिस्टर मोदी और कैबिनेट। अब तो मैं बराबर कैबिनेट को रखूंगा। जिन्होंने सब सीमाएं पार कर दी, जहां तक कंस गए थे, जहां तक जरासंध गया था, जहां तक औरंगजेब गया था, जहां तक बाबर गया था, जहां तक चंगेज खान गया था। औरंगजेब के वक्त का, जमाने का हिसाब मांगने वालों, पहले हमें हिसाब दो। पहले हमें हिसाब दो। वो तो मर गए, वो तो जवाब न दे पाएंगे, लाचार हैं। तुम हो और हम जिंदा लोग, जिंदा रूहें तुमसे जवाब मांगते हैं। बाबर और औरंगजेब की कहानियां और कब्रों को उखाड़कर हमारा ध्यान बटाने की चेष्टा न करो। हम तुम्हारा ध्यान खींच के लाते हैं अतीत और भविष्य से, आज के भीतर। आज आज हमें जवाब चाहिए, क्योंकि आज ही बेला है। 3 बार तुम्हें जता दिया, तुम्हारे शौक पूरे कर दिए, खूब घूमे तुम विदेशों में। तुमने, क्योंकि तुमने जो कुकृत्य किए उनके परिणाम क्या होंगे ये अच्छी तरह से जानता है कुकर्मी। तुमने बाहर अपने ठिकाने बना लिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुमने बाहर बैंक्स में अपने पैसे रख लिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हारा खजांची अडानी है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अडानी वक्त पर मुंह मांगी रकम देता है क्योंकि वो तुम्हारी है, और तुम बिना संविधान को माने, संविधान की हत्या करके तुम जानबूझकर वो प्रयास करते हो जिससे लोकतांत्रिक हितों को नुकसान पहुंचे। यह दिखाने की चेष्टा कर रहे हो
कि मैं तो ऐसा ही करूंगा, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं मोदी जी। सुन लो, कैबिनेट के लोगों सुन लो, नहीं चलेगा। ये जो देवी कह रही थी कि अपने अपने चाकू को घिस लो, तीखा कर लो, उससे कह दो एक बार फिर बोले। ताकि हमने गलत सुना है, हम इस भ्रांति से मुक्त हो जाए। अब के ठीक से सुनेंगे कि वह क्या बोलती है। जो मैंने बोला तुमने बहुत अच्छी तरह से सुना, नहीं सुना तो रिकॉर्डेड है, फिर सुन लो, 2 बार सुन लो, 10 बार, 1000 बार सुन लो। हमें हिसाब दो, आज कोई उपद्रव नहीं, न पाकिस्तान ने हमला किया है, न पाकिस्तान हमला करेगा। और हमला करेगा तो हमारी सेनाएं मुस्तैद हैं। संकट काल में जब तुम देश के नेतृत्व करने में अक्षम रहे तो तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुमको फिर से चुन लिया जाए या किसी और को मौका दिया जाए कि आपको ही जन्म दिया गया है वीरता के लिए, और सब मर गए हिंदुस्तान में। सभी अच्छे कर्म करने वालों को आप रोज गालियां बकते हो। अकेले आप ही सुपुत्र हो, सब कुछ आपने ही किया है, नहीं चलेगा ये झूठ। ना हम बहकेंगे, ना ध्यान भटकाएंगे, हमारा ध्यान बिल्कुल एकाग्र है, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड है हमारा। हमें हिसाब चाहिए, बहुत चीजों का हिसाब चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं गनाई, मान लो ये 2% ही गनाई। इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्यों दिए लोगों ने? पैर दिखाया था, लोभ दिखाया था। कोरोना काल में, महामारी में सभी देशों ने अपने नागरिकों को बहुत कुछ दिया। आपने नागरिकों से बहुत कुछ लिया और उसका हिसाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप गलती कर बैठे हो। आपने अपने आप को प्रबंधकर्ता नहीं, मालिक मान लिया है। ये गरूर तुम्हारा तोड़ेंगे, ये गुरूर तुम्हारा तोड़ेंगे इससे पहले कि मौत तोड़ दे कि तुम मालिक नहीं हो। जनता तोड़ेगी, जनता तोड़ेगी कि तुम्हारा यहां कुछ नहीं। परमात्मा तो एक दिन तोड़ता है सभी का, लेकिन तुम्हारा हम तोड़ेंगे, तुम्हारा और तुम्हारे कैबिनेट के साथियों का, बिल्कुल साफ और सीधी आवाज में, बिना किसी ब्लड प्रेशर हाई नहीं है मेरा, माप लो, 70-100 ही मिलेगा। हाँ, बड़ी शांतिपूर्वक बात किया करता हूं मैं जब गहरी बात करनी होती है, वो आध्यात्म की हो चाहे संसार की। हिसाब दो, हिसाब फिर भी मांगेंगे। या तो तुम 2-15 लाख जो कहा था, 2 करोड़ रोजगार अच्छे दिन लाओ,
शांति बहाल करो, हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ो, आग बरसानी छोड़ दो। और फिर कहूँगा मिस्टर आरएसएस के मोहन भागवत जी, आप थोड़ा अपना ख्याल भी रख लो। धमकी नहीं है, हिसाब देने के लिए तैयार रहो। हिसाब देने के लिए तैयार रहो। ये बड़ी बड़ी सी बिल्डिंगें, नो प्रॉफिट नो लॉस, कि ऐसी संस्था इतनी बिल्डिंगें कैसी बना गई? ये क्या उपकार किया था? किस पर किया था? किसने बनाया? क्या कमिटमेंट हुआ? तुम वही लोग हो। गोलवर्कर का लिखा हुआ मेरे पास आज भी मौजूद है। ये मत भूलो, गोलवर्कर ने लिखित में दिया था कि हम राजनीति में भाग नहीं लेंगे, और तुमने ही इन राज करने वालों को प्रशिक्षण देके, जहर घोल के, उनकी विवशा ग्रंथियों को भर के राजगद्दी पर बैठा दिया। कसूर आपका, सिर्फ मात्र आपका। मैं मुख्य बिंदु पे आता हूं। आप विशेषतः होशियार रहिए। हिसाब आपसे भी लेंगे। गोलवर्कर ने जब लिखा, और वो लिखत हमारे पास, कि हम सिर्फ देश सेवा के लिए इकट्ठे होते हैं और हमारा कोई मंतव्य नहीं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक, हमें कोई चुनता नहीं, हम स्वयं अपनी इच्छा से ही सेवा करना चाहते हैं राष्ट्र की। लेकिन ये क्या हुआ? ये तुमने क्या सिखाया, पढ़ाया? किस चीज की शिक्षा दीक्षा दी कि जिसको राजगद्दियों पर बैठा दिया? वो सब आरएसएस के सीखे हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हों या नरेंद्र मोदी हों, कहाँ गया उनका लिखित? तुम सावरकर की मूर्तियों को रख देते हो, रखो। तुम चाहे सारे आरएसएस के मुख्य व्यक्तियों की तस्वीरें रखो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमें चाहिए हिसाब। समस्या को मोल्ड करने की चेष्टा मत करना, सीधे सीधे हिसाब के नुक्ते तैयार करना। कहाँ क्या खर्च किया, किसने इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए पैसा दिया, क्यों दिया, लोभ के कारण दिया, व्यय के कारण दिया, और तुमने क्या लोभ पूरा किया, और उसने लोभ के कारण क्या कुछ गोल खिलाए, कौन से बांध बनाए, कौन सी सड़कें बनाई। आज देश का क्या हाल है? क्या देश का हाल छोड़ा गया था मनमोहन सिंह को, जो आप कहते कि मौन रहता है? आप सिर्फ लोगों के जवाब, पत्रकारों के जवाब देने के वक्त मौन रहते हो, बाकी तो खूब बोलते हो। बाकी तो आपके बोलने का कोई सानी ही नहीं। टेलीप्रॉम्प्टर के होते हुए भी आप चुप जाते हो। जब टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है, आपके भीतर कुछ है ही नहीं जो बोल सके, प्रज्ञा तो है ही नहीं। तो एक गलती से हम मूर्ख व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना बैठे, और अपनी मूर्खता को सारी धरती पे फैलाया जा रहा है। और चाटुकार बंदे बांड रख रखे हैं। विश्व गुरु है, विश्व गुरु है, जगत जगह बद पिटवा के आता है भारत की। कौन है आपके साथ? इंदिरा होती आज, जिसने बांग्लादेश बनाया, तो बांग्लादेश के निवासियों में ये जरूरत थी कि आज वो हिंदुओं को मार देता है? उसकी एक गुर्राहट और बांग्लादेश चुप करके बैठ जाता।
इनकी इतनी जरूरत, जिसको पाकिस्तान से अलग कराया हमने अपने पैसों के, अपने फौजियों की बलि देकर, अपने संसाधनों को मिटाकर। तुम्हें पता है उसके बाद कितनी गरीबी बढ़ी और कितनी महंगाई हुई, कितना पैसा हमारा खर्च हुआ। यह बांग्लादेश के बनने का नतीजा था और आज बांग्लादेश ही हमें आंखें दिखाए। और तुम्हारे सारे कैबिनेट नपुंसक है जो आपके साथ। मर्द तो छोड़ जाएंगे, छोड़ दिए, मर्दों ने इस्तीफे दे दिए। एक मर्द था इलेक्शन कमीशन में, वह छोड़ गया आपको, आपने बताया है नहीं क्यों छोड़ गया, इस्तीफा दे गया। अपनी पदवी से कोई पीएन भी इस्तीफा नहीं देता, वह तो इलेक्शन कमिश्नर था। वह क्यों इस्तीफा देगा आपने बताया नहीं, वह मर्द था। बहुत से जीती जागती आत्माओं वाले मर्द निकल गए भारतीय जनता पार्टी। भाग जाओ बीजेपी, भाग जाओ पार्टी। कुकृत्य करो और भाग जाओ, झूठ बोलो और भाग जाओ। झूठ के सिवा बोला ही क्या आपने? मैं कोई ज्यादा नहीं बोला हूं, आपके क्राइम से तो बिल्कुल ही ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा बोल पाया हूं। तुम्हारे क्राइम तो हिमालय से भी ऊंचे हैं। तुम्हारे क्राइम की तो सुमेरु पर्वत से ऊंची श्रृंखलाएं जाती हैं। और आज तुम अरावली को देखो कितनी उस्तादी से अपना काम कर गए। तुमने अरावली को भी गिरा दिया, लोगों को भी शांत कर दिया और नेस्त नाबूद भी कर गए अरावली को। ये लोग समझ नहीं पाएंगे कितनी होशियारी से तुम्हारे तुम्हारे राज्य करने वाले लोगों को। खाली बैठे रहते हैं, खाली मन शैतान का घर। अगर वो परमात्मा की तरफ ना निकले तो वह शैतान का घर ही होता है। खाली लम्हों का उपयोग तो तुम्हें करना आता नहीं। तो ध्यान रखना, मेरी बातों को हल्के में मत लेना। मैं सारे आवाम से, सारी जनता से बेनती करता हूँ, वक्त आ गया है। कितना लूटेंगे हम, कितना पीटेंगे हम, कितना एक व्यक्ति की तानाशाही को झेलेंगे हम, जो नामर्द है। कोई बाहुबल होता तो भी शायद थोड़ा और झुकते हैं, लेकिन एक नामर्द प्रधानमंत्री जो इतना कमजोर कहता है, राहुल गांधी उसे, मैं कहता हूं कमजोर शब्द बड़ा हल्का प्रयोग किया तुमने, वह नामर्द है। तुरंत अपनी टीम के साथ इस्तीफा दे दो, इन डंडों को चलाकर मारो, लोकसभा को भंग कर दो। हम मर्द हैं और मर्द की जुबान ही होती है। मैं दूंगा 25 करोड़ प्रत्येक व्यक्ति को, तुम्हारे आगे भी वायदा करता हूं। और तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलूंगा। तुमने कहा था मुझे टांग देना, तो टांगेंगे, बिल्कुल टांगेंगे। उसी चौराहे में टांगेंगे जिस चौराहे में तुम्हारी इच्छा। कृत्य ही तुमने टांगने वाले किया। माफी तुम नहीं मांगोगे, और जो अपराध आपने किया है उसकी सजा टांगना ही होता है। इतने व्यक्तियों की मौतों के जिम्मेदार तुम और तुम्हारी सारी कैबिनेट, और सभी को टांगेंगे, सभी को टांगेंगे। अमित शाह
चाहे कोई सारी कैबिनेट, निशिकांत दुबे, वक्त वक्त पे जो मर्दानगी बताने आए हैं, है तो ना मर्द। उनको सबको बारी बारी से सबका नंबर आएगा। तुम हमारी चिंता छोड़ दो, सदा ही हमने अपनी चिंता स्वयं की है। गलती से तुम्हें कहीं प्रबंधन दे बैठे, हमें नहीं पता था तुम ऐसा करोगे, लेकिन तुम ऐसा कर गए तो इसमें हमारा दोष तो बिल्कुल नहीं। जो विश्वासघात है, पीठ के पीछे से कोई छुरा घोंप दे तो कोई क्या कर सकता है, क्योंकि पीठ की आंखें थोड़ी लगी हैं। पीठ बिना आंखों के है। सामने से छुरा घोंपो फिर पता चले। वो तुम कायर हो, वो सामर्थ्य नहीं। तुम पीठ के पीछे से छुरा घोंपते हो, क्योंकि पीठ की आंखें होती हैं। तो मैं तुमसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, और मेरी तुम्हें सिर आंखों पे उठा लो। ऐसी मेरी भावना है। तुमने सदा ही देश की रक्षा के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन आज देश को एक गुंडा प्रधानमंत्री मिल गया है और उसकी कैबिनेट सारी गुंडा है। कुछ लोगों को छोड़कर, उनको मैं जानता हूं, वो पहचान लिए गए हैं पहले से, लेकिन बाकियों को हम कहते हैं उतरो, सब उतरो, सब नया चलेगा, ईमानदारी चलेगी। कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत, मोरालिटी भी होनी चाहिए उसमें, अच्छे संस्कार, लाइबिलिटीज उठाने का मादा, प्रबुद्धता, इंटेलिजेंसी, ईमानदारी, ये हैं हमारे तराजू, जिनके बेसिस पर हम भारत को आज विश्व गुरु सच्चा बनाएंगे। कागजी में, कागजी शेर कभी लड़ा नहीं करते, मरा करते हैं। हम सच में विश्व गुरु बनाएंगे, सच में गोल्डन स्पैरो बनाएंगे। आप कृपा कर दो, उतर जाओ, या फिर हम आवाहन करेंगे जनता से। और जनता भी बहुत दुखी है तुमसे, बोलती नहीं, क्योंकि उनकी जुबान को बंद कर दिया गया है। उनकी जुबान को फेविकोल लगा दिया, अपने पिछवाड़े को फेविकोल लगा दिया। ये दोनों तरह की फेविकोल हम हटाएंगे भाई। धन्यवाद।